धर्म के नाम पे कई लोग बहुत सारे जुल्म करते हैं। क्या कोई भगवान या खुदा इस जुल्म को माफ करेगा? It doesn't matter whether you're a Hindu or Muslim on the field. Don't let it matter off the field. I'm Sachin Tendulkar. I'm an Indian first. एक हिंदुस्तानी पे जुल्म सारे हिंदुस्तानियों पे जुल्म है। मैं एक हिंदुस्तानी। I am an Indian. मैं हिंदुस्तानी। I am an Indian। मैं एक हिंदुस्तानी। I am an Indian। मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदुस्तानी। I am an Indian। मैं हिंदुस्तानी। I am an Indian। मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानियों पे जुल्म सारे देश पे जुल्म है। बंद कीजिए ये अनर्थ। हम एक दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये कहावत हम सुनते आए हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट, इंसान की मूल प्रवृत्ति, उसका मूल स्वभाव। बेसिक इंस्टिंक्ट के नाम से हॉलीवुड की एक फिल्म भी आई थी 1992 में। इस फिल्म में माइकल डगलस और शैरन स्टोन ने काम किया था। So we got 31 stab wounds. What was it? Ice pick. I'd like to speak to Miss Catherine Trammell, please. Is she a suspect? She's a writer. She published a novel. It's about a retired rock and roll star who gets murdered by his girlfriend. You know how she does the boyfriend? With an ice pick. She intended the book to be her alibi. You didn't feel anything for him, you just had sex with him for your book. In the beginning, he gave me a lot of pleasure. You like playing games? Games are fun. What's your new book about? A detective, he falls for the wrong woman. What happens? She kills him. How's it feel to kill someone? You tell me. You're in over your head. She seduces people. She manipulates people. She's evil! Freeze! I have nothing to hide. You playing a game here? Games are over. अच्छी फिल्म थी। तो जो इंसान की मूल प्रवृत्ति होती है, उसकी फितरत होती है, वो आसानी से बदलती नहीं है। उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया करते। हम हृदय परिवर्तन की बातें सुनते हैं। ऋषि वाल्मीकि का नाम अक्सर इस मामले में लिया जाता है कि वो पहले लूटमार किया करते थे, वो पहले डकैत थे, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे मामले कम ही सुनाई पड़ते हैं। कई डकैतों ने सरेंडर किया, मगर इनमें ज्यादा बागी थे। समाज के सताए हुए ऐसे लोग थे जिन्हें मजबूरन डकैत बनना पड़ा था, चंबल का रास्ता चुनना पड़ा था। इसलिए हृदय परिवर्तन पर आप ज्यादा विश्वास मत किया कीजिए। गच्चा ही खाएंगे, धोखा ही खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। आज जो हम राजनीति देख रहे हैं, आरएसएस बीजेपी का चेहरा, चाल चरित्र चेहरा देख रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स में अनिल अंबानी का, हरदीप पुरी का नाम आता है। एक हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेडी मेंबर, शी टुक मी असाइड, शी सेड मेनी ऑफ दीस पीपल आर वेरी जेलस। मैंने कहा यार कुछ हुआ होता तो मैं बात कराता ना, मैं तो इसी पे रह गया। आफ्टर दैट एनीवे, सो लेट्स ऑन अ सीरियस नोट। इनकी बातचीत भी हमारे सामने आती है। अनिल अंबानी जो परिचय के मोहताज नहीं है, ना ही हरदीप पुरी, दोनों प्रधानमंत्री के करीबी हैं। अनिल अंबानी आज करीबी हो ना हो, लेकिन पहले करीबी रहे हैं। मोदी किसी के करीब कब हो सकते हैं, कब नहीं, इसे कोई नहीं जान सकता, मोदी की परछाई भी नहीं। तो जो चाल चरित्र चेहरा है आरएसएस का, बीजेपी का, संघ का, ये बहुत पुराना है, इससे हम परिचित रहे हैं। लेकिन हम धोखा खा जाते हैं। कई बार इसके कारण सामाजिक होते हैं, कई बार राजनीतिक। सावरकर के बारे में जो सच्चाई हमारे सामने आती है, जो किताबों में लिखी है कि उन्होंने अंग्रेजों से बार बार माफी मांगी थी और उन्हें देश के अंदर वीर सावरकर के नाम से प्रचारित किया गया। बचपन में मैं भी उन्हें वीर ही समझता था, लेकिन
धीरे धीरे मुझे समझ में आता गया कि ये वीर नहीं थे, ये माफी वीर थे। आज मनुस्मृति की बात करी जाती है। हम लगातार समाज में महिलाओं की अस्मिता लुटते हुए देखते हैं, बलात्कारियों का स्वागत होते हुए देखते हैं, उन्हें विधायक और सांसद बनता हुआ देखते हैं, मंत्री बनता हुआ देखते हैं। तब हमें समझ लेना चाहिए कि जो वर्तमान में सत्ता है उसे महिला सम्मान से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तमाम घटनाएं हमारे सामने हैं, तमाम ऐसे नाम हमारे सामने हैं जिन्होंने ऐसा घिनौना कुकृत्य किया और वो समाज में स्वीकार्यता पाते चले गए। भ्रष्टाचार की बात भी इसी तरह से की जा सकती है। और आज जो एप्स्टीन फाइल्स में जिस तरह के नाम, जिस तरह की बातचीत सामने आ रही है, उसको लेकर के जैसी बेशर्मी सत्ता पक्ष में दिखलाई दे रही है, जो देश के सामने मुद्दे हैं उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। निशिकांत दुबे कह रहा है कि प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर हैं। क्या प्रधानमंत्री देश से भी ऊपर है? लोकतंत्र में कोई भी सवालों से ऊपर नहीं होता, सब सवालों के दायरे में होते हैं। मगर आज जैसा माहौल है, राजनीतिक माहौल है, सामाजिक माहौल है, उसमें फांसीवाद की ज्यादा अधिकता दिखती है। चारों तरफ फांसीवाद का माहौल है। अगर आपको किसी की बात पसंद ना आए तो उसे खत्म कर दो, उसे जेल में डाल दो, उसकी जमानत ना होने दो। Good morning, friends. This is Sonam Wangchuk connecting with you from Ladakh in the Indian Himalayas. Today is the beginning of my 21st day of climate fast on water and salt. It's clear skies here and temperatures have once again dipped to -10. कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके पीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नजारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई। हम जैसा भारत आज देख रहे हैं, झुकता हुआ भारत, समझौता करता हुआ भारत, सरेंडर करता हुआ भारत, सिर्फ एक आदमी की वजह से, एक आदमी की जिद की वजह से, वो है प्रधानमंत्री। हैरानी की बात, 13 नवंबर 2014 को रीड हॉफमैन को एप्स्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें वो डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे थे। तारीख याद रखना, 13 नवंबर 2014। डिजिटल इंडिया शुरू कब हुआ, अनाउंस कब हुआ, वो डेट भी देख लीजिए जरा। डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में शुरू हुआ, यानी कि एप्स्टीन को भारत के नागरिकों से पहले डिजिटल इंडिया की जानकारी हमारे बाबू हरदीप पुरी दे रहे थे। देख रहे हैं आप, हम और आप इस गलतफहमी में हैं कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा है, इस देश की सरकार को एक दलाल चला रहा था अमेरिका में बैठकर। उस दलाल को पहले बताया जा रहा था कि डिजिटल इंडिया आ रहा है। अरे बोलने से पहले हरदीप पुरी जी, आपका कुछ तो इंटेलिजेंस होगा, आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है साहब। खुद ही बोल रहे हैं मैं तो डिजिटल इंडिया की जानकारी दे रहा था। क्यों दे रहे थे साहब? पहली बात तो आपको यह जानकारी कैसे मिली? आप तो सरकार का हिस्सा नहीं थे। फिर आप एप्स्टीन को क्यों जानकारी दे रहे थे? वो किस चीज का हिस्सा था? और नरेंद्र मोदी जी, अब आप बताइए, क्या जयशंकर को नकारा आप भी मानते हैं? हम तो मानते हैं। क्या जयशंकर राजदूत, अमेरिका में भारत का राजदूत, उसके माध्यम से आप एप्स्टीन को या किसी को भी कुछ भी जानकारी देना चाहते हो, उस पर हम बाद में आएंगे, उनके माध्यम से नहीं दे रहे थे आप, हरदीप पुरी के माध्यम से क्यों दे रहे थे? यह रिश्ता क्या है आपका और हरदीप का, या आपका और एप्स्टीन का, जिसमें हरदीप पुरी शायद बिचौलिए का काम कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम।
हरदीप पुरी डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की घोषणा होने से पहले किससे बात कर रहे हैं साहब? एप्स्टीन से। बताइए, हैरान हो जाने वाली बात है या नहीं? जिस तरह से ईयू के साथ, अमेरिका के साथ भारत ने व्यापारिक समझौता किया है, अमेरिका के साथ तो यही बात कही जा रही है कि डिटेल्स आना बाकी हैं। तो जिस तरह की चर्चाएं हैं उसमें सरेंडर ज्यादा है। भारतीयों के हितों को गिरवी रख दिया गया है। नई तरह की गुलामी की शुरुआत होने वाली है। मगर जब मोदी सवालों से ऊपर हैं तो जवाब कहां से मिलेंगे? नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। तब तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, विपक्ष को ही गैर जिम्मेदार ही ठहराया जाएगा कि ये लोग देश को लेकर के गंभीर नहीं हैं, ये लोग बेकार के सवाल उठाते हैं। राहुल को किसने एलओपी बना दिया? पीयूष गोयल कह रहा था। तो जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह के ये राजनीतिक लोग हैं, जैसे व्यक्तित्व हैं, इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। और जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स रहे हैं, जो अब मार्गदर्शक मंडल में हैं, अडवाणी जी हों, जोशी जी हों, तमाम नाम हों, इनकी आवाज कहीं सुनाई नहीं पड़ती। और मोहन भागवत हैं कि सलमान खान क्या पहनते हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं। तमाम फिल्मों के नामों को अपने इकट्ठा कर लेते हैं और लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमें कौन कौन सुनने आता है। सलमान खान जी क्या पहनते हैं? कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे भाई क्यों पहन रहे? नहीं, उन्होंने पहना इसलिए। और उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात, सभी बातों में ऐसा फैशन से चलता है। और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ। मगर जो लोग सुनने आए हैं उनका चाल चरित्र, चेहरा कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है? क्या वो व्यक्तित्व के हिसाब से कहीं ठहरते हैं? सबसे पहले तो इस शताब्दी समारोह पे सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं एक्चुअली मोहन जी की बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो बहुत प्रेरित करते हैं। उनकी जो विचारधारा है और जिस तरीके से दृढ़ संकल्प लिया है उन्होंने, देश की सेवा में जो काम किया है उन्होंने, और लोगों को उन्होंने एकाग्रित किया है इस सोच के साथ कि जनहित के लिए और राष्ट्र हित के लिए निस्वार्थ भाव के साथ, उसकी मैं बहुत बहुत फ़ैन हूँ। और बहुत कुछ सीखने को मिला आज। और मेरे संकल्प को उन्होंने और दृढ़ बनाया है। तो आई रियली होप टू टेक हिज वर्ड्स फॉरवर्ड एंड मैं देश की सेवा में थोड़ा सा और हाथ बढ़ा सकती। क्या वो सही बात कर सकते हैं जो कभी किया करते थे? तमाम नाम हैं जो पहले उपदेश दिया करते थे, सत्ता पर सवाल खड़े किया करते थे, आज सत्ता के आगे घुटने टेक चुके हैं। धर्म के नाम पे कई लोग बहुत सारे जुल्म करते हैं। क्या कोई भगवान या खुदा इस जुल्म को माफ करेगा? It doesn't matter whether you're a Hindu or Muslim on the field. Don't let it matter off the field. I'm Sachin Tendulkar. I'm an Indian first. एक हिंदुस्तानी पे जुल्म सारे हिंदुस्तानियों पे जुल्म है। मैं एक हिंदुस्तानी। I am an Indian. मैं हिंदुस्तानी। I am an Indian. मैं एक हिंदुस्तानी। I am an Indian. मैं हिंदुस्तानी। मैं हिंदुस्तानी। I am an Indian. मैं हिंदुस्तानी। I am an Indian. मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानियों पे जुल्म सारे देश पे जुल्म है। बंद कीजिए ये अनर्थ। हम एक दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और जो आज के तमाम नाम हैं, खान हो सकते हैं, कुमार हो सकते हैं, दत्त हो सकते हैं, शेट्टी हो सकते हैं, ये कोई पर्सनैलिटीज नहीं है। इनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, इनकी अपनी कोई से नहीं है, अपना कोई स्टैंड नहीं है। ये वक्त के हिसाब से बदल जाते हैं। तो आप तय कीजिएगा। बेसिक इंस्टिंक्ट के बारे में जरा सोचिएगा कि आज जो आप देख रहे हैं, जैसी बातें मीडिया कर रहा है, गोदी मीडिया, पालतू मीडिया, पद्मजा जोशी कर रही है। Jeffrey Epstein was convicted of major crimes like pedophilia, of rape,
raping underage girls, all of that. But the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. It was his job to keep track of what is happening in the corridors of power, and any mention by him of any individual doesn't mean that that individual naturally was going to his island or was involved in any kind of sexual crime. तमाम लश्कर नोएडा के नाम कर रहे हैं जो बदनाम हो चुके हैं, जो गलत को सही ठहरा रहे हैं, बलात्कार को सत्कार ठहरा रहे हैं। बच्चों के नोचे जाने को जायज ठहरा रहे हैं। एप्स्टीन को पावर ब्रोकर बतला रहे हैं, उसके दो चेहरों को बतला रहे हैं। क्या यह सही है? क्या भारत की यही संस्कृति और परंपरा रही है? क्या राम का भारत ऐसा ही होना चाहिए? क्या रामराज्य की परिकल्पना में ऐसी बातें स्वीकारी जा सकती हैं? कतई नहीं। तय आपको करना है कि आपको कैसा भारत बनाना है। एक स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र सोच वाला भारत, अपनी आवाज वाला भारत, जिसको सब सुने। कभी सुना जाता था हमें, हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन हमारी कभी आवाज हुआ करती थी। 2014 से पहले, जो 14 के बाद गायब होती चली गई। इस आवाज को अगर वापस लाना है तो आपको तय करना होगा कि आपको कैसे लीडर्स चाहिए, कैसा नेतृत्व चाहिए भारत के लिए। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने मंच अरविंद से पर। नमस्कार।